इस साल का सबसे बड़ा शो जो कि स्पाई यूनिवर्स में आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, फैमिली मैन। फैमिली मैन का सीजन 3 आ चुका है, जिसका कहानी बिल्कुल फ्रेश है, एकदम नया नया माल है। ये पूरा सीजन 1 और सीजन 2 की रिकैप मैं नहीं दूंगा क्योंकि कहानी का इससे कोई लेना देना नहीं है, बट कैरेक्टर वही रहेंगे। तो अगर आपने सीजन 1 या सीजन 2 नहीं देखा तो उसका रिकैप यूट्यूब में जाके देख लीजिए। तो चलिए हम ज्यादा देरी नहीं करेंगे, फैमिली मैन सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन हम शुरू कर रहे हैं। सीरीज के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कोहिमा, नागालैंड। नागालैंड का हमको एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कुछ ट्राइबल ग्रुप्स मिलके एक ओकेजन पे अपना रिचुअल प्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पर हम देखते हैं उनका एक लीडर भी है जो कि उधर बैठ के अपने एक साथी से बात कर रहा होता है। वो ये बोलता है कि दिल्ली से हमारा बात हो चुका है, हमारे इस शहर को वो लोग अच्छा करना चाहते हैं, एक ट्रीटी वो साइन करवाना चाहते हैं। अगर हम उनसे ट्रीटी साइन कर लेते हैं तो हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि इन सब में कुछ नहीं रखा है। हमारे आगे की जनरेशन को हमको आगे बढ़ाना है। वो लोग पूरे नागालैंड नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि स्टेडियम एकदम भरा हुआ है, लोग उनको देखने के लिए आए थे। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जो कि उधर बैठी हुई थी, उसके बैग में कुछ तो था। उस बैग के चीज को एक्टिवेट करके उधर से चुपचाप निकलने लगती है। फिर एक आदमी के बाइक में वो बैठती है और तुरंत जब वो बटन दबाती है, बूम, ब्लास्ट हो जाता है। फिर उधर से कहानी शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है श्रीकांत और शुचि को, जिन्होंने नया घर ले लिया है। उनके बच्चे धृति और अथर बड़े हो चुके हैं और दोनों हमेशा फोन में ही चिपके रहते हैं। श्रीकांत हम देखते हैं कि एक तमिल पंडित द्वारा बोला मंत्र उसको नहीं बोला जा रहा, क्योंकि बंदा तो तमिल नहीं है ना, वो कैसे बोल पाता। वो बस हर एक चीज के बाद बोल देता है मामा। मतलब क्या, आपने जो बोला वो सेम टू सेम। आसान रास्ता श्रीकांत हमेशा ढूंढ ही लेता है। ऊपर से श्रीकांत के बारे में आपको पता है, बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते। मतलब जब तक पापा रूड ना हो जाए तब तक तो बच्चे ऐसे फ्रैंक हो जाते हैं मानो उसके खुद के बच्चे हो। और पीछे हम जेके को भी देखते हैं जो कि मैट्रिमोनियम वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल बना चुका है और अपने दोस्तों को ये बोल रहा है, भाई मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं मेरी शर्टलेस फोटोज को देख के, जो कि मैंने बीच एरिया में खिंचाए थे। अभी तो मेरा टाइम शुरू हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि श्रीकांत के ऑफिस से और एक हायर अथॉरिटी के एक ऑफिसर आते हैं जो कि शर्मा जी होते हैं। वो एक कॉकरी सेट लाए थे। वो आते ही श्रीकांत को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और ये बोलते हैं फाइनली तुमने घर ले लिया। वो बोलते हैं सर मैं कहाँ ले पाया, मेरा होम लोन तो आपने अप्रूव ही नहीं किया। ये तो सूची की वजह से हुआ, उसने लोन अप्रूव किया अपने नाम पे, फिर जाके ये घर मैंने ले पाया। और आप लोग क्यों लोन नहीं अप्रूव करते, कितने बड़े बड़े मिशन हमसे कराते हो। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है पीएम का भवन, जहाँ पर हम पीएम को देखते हैं जो कि ये बोलती है सीधे मुद्दे की बात करूंगी, नॉर्थ ईस्ट के कोहिमा में जो हुआ इसमें किसका हाथ है। तब हम देखते हैं कुलकर्णी जी बोलते हैं मैं मुझे लगता है ये कोई स्पिंटर ग्रुप का काम है जो कि नहीं चाहते कि हम लोगों में और उन लोगों में ट्रीटी साइन हो। और हम एक डिफेंस के आदमी को देखते हैं जो कि उनका एडवाइजर है। वो बोलते हैं मैम मुझे लगता है कि इसमें चाइना का हाथ है और ये प्रोजेक्ट 1 का हिस्सा है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि इतना वेल प्लान तरीके से ये करा गया है। और वो ये भी बोलते हैं मैम हमको जवाब देना चाहिए, हमारा ताकत हमें भी थोड़ा दिखाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कुलकर्णी जी बोलते हैं हमको और ज्यादा सोचना चाहिए मैम, क्योंकि इससे हमारा प्रोजेक्ट साहकार को प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए हमने बहुत टाइम से कड़ी मेहनत किया है। प्रोजेक्ट साहकार ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जहां पर नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग एरिया में जहां पर ऐसे लोग रहते हैं और ग्रुप रहते हैं जो कि देश का अच्छा नहीं चाहते। मतलब आप समझ पा रहे हो, उनको एक साथ करके एक ट्रीटी साइन करवाना और इंडिया के साथ एकजुट बन के काम करवाना, ये है प्रोजेक्ट साहकार का मेन मोटिव। और इसमें चाइना का भी फायदा है। चाइना म्यांमार एरिया के बॉर्डर एरिया पे कुछ कुछ गांव ऐसे सेटअप करे हैं जो कि वो हमेशा अंदर घुसने की कोशिश करते हैं नॉर्थ ईस्ट के और उधर दंगा फसाद करते हैं, इसलिए कि इधर अगर दंगा फसाद होगा तो उनको फायदा रहेगा, इंडिया बिजी रहेगा इन सारी चीजों को करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जब भवन में मीटिंग खत्म होता है तभी पीएम से जाके बात करते वही डिफेंस के वो ऑफिसर, वो बोलते हैं सर मैम चाइना को हमको जवाब देना चाहिए, इसलिए जो शिपमेंट चाहिए वो हमको मंगवा लेना चाहिए द्वारकानाथ से। तब वो बोलते हैं उनका बजट ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है, अगले साल देखेंगे ना आपको बड़े खिलौना से खेलने की मौका जरूर मिलेगा। और ऐसा तो नहीं है चाइना कल ही उठ के हमारे साथ वार घोषणा कर देगी, तो थोड़ा आप वेट करिए, क्योंकि कुलकर्णी ने प्रोजेक्ट साहकार के लिए बहुत मेहनत किया है और ये मेरे इमेज के लिए भी सही है। फिर उधर से सीधा सीन शिफ्ट होता है और हमको लंदन में द्वारकानाथ को दिखाया जाता है, जहां पर हम कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखते हैं जो कि उसके साथ बातचीत ऐसे कर रहे थे कि मानो उसको उनका बात मानना ही पड़ेगा। और ये बोलते हैं कि पीएम बासु आपकी दोस्त है, शिपमेंट क्यों अब तक अटका पड़ा है, अब तक तो ऑर्डर हो जाना चाहिए। तब वो बोलता है सबसे पहले वो एक पॉलिटिशियन है, ये लोग किसी के भी सगे नहीं होते। डोनेशन जब मैं भारी भारी देता था तब इनको लेने में बहुत मजा आता था, अभी शिपमेंट का टाइम वो रुक चुके हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ उससे भी ये
लोग नहीं घबराए। तभी हम देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर बोलते हैं कि जल्दी अगर अपने ऑर्डर नहीं किया तो हम दूसरे किसी पार्टी को ये देने के लिए सोचेंगे। और हाँ, आपकी कंपनी के ऊपर एसीसी का नजर भी है, आपके ऊपर भी भारी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तभी हम देखते हैं पीछे से मीरा नाम के एक लड़की आती है और बोलती है ये जरूर होगा, वॉर का सिचुएशन जब होगा इंडिया को ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। फिर उधर से मीरा निकल जाती है और वो अपने एक सीक्रेट अड्डे पे पहुंचती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक स्नाइपर खड़ा हुआ है अपने गन ताने हुए किसी लड़की के ऊपर, और पूरा मॉनिटर पे मीरा देख रही है और उसके साथ बात में कोऑर्डिनेट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक ऑर्डर मिलता है कि उस लड़की को न्यूट्रलाइज कर दो, लड़की को मार दिया जाता है। फिर हम देखते हैं मीरा बोलती है अच्छा हुआ कि वो मर गई, क्योंकि हमारा आगे का रास्ता फिर साफ हो चुका है। फिर हमको डेस्कटॉप पे खुला हुआ मिलता है जो जनरल अंसरी है उसको मारा था समीर ने, और इस केस को देख रही थी नसरीन जो कि एक्स ISI ऑपरेटिव है, और उसको आज मार दिया गया। मतलब समीर का रास्ता क्लियर हो गया। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको श्रीकांत और जेके को दिखाया जाता है जो कि फिर से अपने सरकारी ऑफिस में जाते हैं, जिसके बैक डोर में सीक्रेट एजेंट टास्क का ऑफिस होता है। पहुंचने के तुरंत बाद श्रीकांत को बुला लिया जाता है और कुलकर्णी सर उसे सब कुछ बताते हैं और ये बोलते हैं कि प्रोजेक्ट साकार क्या है, और उसे ये भी बोलते हैं कि तुमको मेरे साथ कोहिमा जाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में, रेडी हो जाना। और श्रीकांत तो एक पैर में रेडी हो जाता है और ये बोल देता है ये कॉन्फिडेंशियल है, किसी को भी मत बताना। फिर श्रीकांत उधर से बाहर जाता है और अपने दोस्त जेके को बोलता है मुझे जाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट के लिए। फिर जेके जब पूछता है क्या हुआ भाई थोड़ा बता दे, वो बोल देता है भाई कॉन्फिडेंशियल है, समझ सकता है ना तू। वो बोलता है तेरे बेने बीच क्या कॉन्फिडेंशियल भाई, तुझको याद है ना जब तू ऑफिस में बैठ के कीबोर्ड चला रहा था ना, तू फोन करके टास्क के बीच में मुझे पूछता था कि भाई क्या हुआ, किसी को गोली मारा क्या किया, तब तुझे भी हो रहा था ना फोमो लोलो मोमो, और मुझे भी हो रहा है। तब श्रीकांत बोलता है पता है चला कैसा लगा, पर मैं तुझे नहीं बताऊंगा। दूसरी जगह हम सूची को देखते हैं जिसके कंपनी वाले आए थे एक डील करने के लिए एक चाइनीज कंपनी के साथ। मतलब अरविंद का जो एक स्टार्टअप था वो अभी सूची और उसके बाकी के टीम देख रहे हैं। अरविंद इधर नहीं है, अरविंद इधर से दूसरी कंट्री शिफ्ट हो चुका है। चाइनीज इन्वेस्टर कन्विंस हो जाता है, शियोंग कैपिटल और श्रिंकमी अब से पार्टनर है। सूची और उसकी बाकी टीम बहुत ज्यादा खुश थे। जगह हम देखते हैं श्रीकांत अपने बेटी के कमरे में जब जाती है उसे पूछती है कि बेटा क्या चल रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ कोई प्लाकर वगैरह लिख रही थी। बेटी ने दरवाजा मुंह के ऊपर बंद कर दिया। फिर जब अपने बेटे अथर्व से उसने पूछा, वो बोलता है अका अब से ऐसे ही रहने लगी है, अका अब बहुत कुछ कर रही है एक साथ, वो कॉलेज में लीडर भी है, ऊपर से एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए भी कुछ कर रही है, इसके साथ बहुत सीधे सोशल कॉज भी वो करती है, और अब वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो चुकी है। हाँ, उनके साथ बहुत सारे ग्रुप्स भी जुड़े हुए हैं। श्रीकांत भी कंफ्यूज है भाई, उसका बेटी क्या सब कुछ कर रही है और उनको ये भी नहीं पता कि ये कहाँ जाती है कहाँ आती है। फिर हम देखते हैं कि सूची आती है, अतः पूछ ही लेता है कि आप लोग आमने सामने क्यों बात नहीं करते, सिर्फ लोगों के सामने आप लोग प्रिटेंड करते हो। दोनों ही उसे डांट लगा देते हैं। दूसरी जगह हम देखते हैं कि जेके डेट में जाता है, जहाँ पर पहले डेट में उसकी फुसकी बम निकल जाता है, क्योंकि बंदा आया था शादी के लिए पर लड़की आई थी नॉर्मल हुकअप के लिए, क्योंकि हैशटैग लगाया था ना एक जो कि उसको पता ही नहीं था, जो कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट का था, और उसने सोचा कि बस स्टाइल से लगाया है सारे लोगों ने, उसने भी लगा दिया। दूसरी जगह हम टास्क के ऑफिस में जोया अली को देखते हैं, जिसका कि फिर से एक इंटरव्यू राउंड चल रहा है और एक टेस्ट लिया जाता है कि वो फिट है इस जॉब के लिए या नहीं। 3 साल हो चुके हैं वो गैस वाले चेंबर वाले घटना को लेके, जहाँ पर उसकी कोवर्कर मिलन मारा जा चुका था। उसके लिए वो दोषी तो एक आदमी को मानता है, पर जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसको वो बाईपास कर जाता है। मतलब वो सरासर झूठ बोल रही है, क्योंकि श्रीकांत को वो दोषी मानता है और श्रीकांत बाहर बैठ के सब कुछ देख रहा था। वो बस ये पूछता है इसका फिजिकल वगैरह कैसा है। वो बोलती है फिजिकल एकदम टॉप नॉच है, पर आपके हाथ में है कि आप अप्रूव करना चाहते हो तो वो टास्क में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। वो बोलती है ये शातिर स्पाई है, इसको आ जाना चाहिए टास्क में, और अप्रूव कर देता है। पर जोया इन लोगों से कुछ बात नहीं करती। फिर दूसरे सीन शिफ्ट होता है, हमको मीरा को दिखाया जाता है कि जो कि लंदन में समीर से मिलता है। समीर मिलते ही उनको थैंक यू बोलता है, क्योंकि रास्ते का कांटा उन्होंने हटा दिया है। अंसारी को मारने के बाद उसके पीछे लग गई थी वो लड़की, पर उसको हटा दिया गया है, ये केस अब क्लोज हो जाएगा। इसके बदले मीरा बोलती है मुझे भी कुछ चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होना चाहिए, और तुम लोग पाकिस्तान वाले अभी चाइना की मदद लेके ये सब कुछ कर रहे हो ना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर नॉर्थ ईस्ट का दंगा नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए बहुत बड़े बड़े डील रुके हुए हैं। तब वो बोलता है हाँ नॉर्थ ईस्ट में एक आदमी है जो कि ये काम कर सकता है। हमको तब रुकमा को दिखाया जाता है, वो अभी किसी आदमी को मार रहा था क्योंकि उसके शिपमेंट के ऊपर उसका नजर था। इस आदमी ने चाइना से ऑटोमेटिक गन ऑर्डर किया था, रुकमा ने उसको डिलीवर किया और उसी के गन लेके उसी के सामान को लूटने लगा था। तो रुकमा उसको कैसे छोड़ देता, फिर उसको उसने खत्म कर दिया। फिर रुकमा के पास एक कॉल आता है जो कि रैबिट करके एक लड़के का होता है, जो कि ये डील लाया था लंदन वाली। वो बोलता है कि 2 मिलियन ये मिलेंगे, तुमको ये काम करना पड़ेगा। रुकमा सीधा बोलता है 5 मिलियन, इससे काम नहीं करूंगा और कोई भी नहीं कर सकेगा, अगर मैं नहीं कर सका तो, ये तुझे पता है रैबिट। तो उसी बात में डील तो फाइनलाइज हो जाता है। हम दूसरी जगह देखते हैं कि अथर्व के फोन में एक ऐप नहीं चल रहा,
तभी सूची को जब वो बोलता है कि इंटरनेट क्या हुआ सूची बोलती है कि इंटरनेट तो सही चल रहा है। तभी हमको एक न्यूज मिलता है कि चाइनीज ऐप के ऊपर बैन लगा दिया गया है। 59 या 69 ऐप बैन हो गए हैं। तब सूची का जो श्रिंकिट ऐप था वो भी बैन हो चुका है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि श्रीकांत और कुलकर्णी जी कोहिमा पहुंच चुके थे हेलीकॉप्टर लेके। और उधर हम देखते हैं जब श्रीकांत उतरता है उसको सामने सलोनी दिखता है जो कि उसके पिछले ऑपरेशन में भी था। सलोनी जब उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों इधर आए, जो कि एक टास्क का स्पेशल ऑफिसर है, वो बोलता रहे ऐसे ही आ गया ना। कुलकर्णी जी बोला कि चलो घूम के आते हैं। श्रीकांत मैं घूमने के लिए चला आया और कुछ नहीं है सलोनी। फिर कुलकर्णी और श्रीकांत गाड़ी लेके जाते हैं डेविड कुजो से मिलने के लिए, जो कि इधर सबसे बड़ा गैंग लीडर है और वो ये चाहता है कि ट्रीटी साइन हो जाए और बाकी गैंग वालों को भी वो बुलाएंगे। और कुलकर्णी से डेविड का बहुत पुराना रिश्ता है, 20 साल से एक दूसरे को वो जानते हैं। और एक बार डेविड को श्रीकांत ने भी बचाया था जब ये लोग एक क्रिटिकल पोजीशन पे फंस चुके थे, तो श्रीकांत को भी ये अच्छे से जानते हैं। ये लोग बातचीत कर ही रहे थे तभी हम देखते हैं एक गैंग का ग्रुप आ जाता है इनके अड्डे पे, जो कि और कोई नहीं डेविड का पोता होता है स्टीफन। वो आते ही बोलता है दादू मैं आपको ये डील साइन करने के लिए नहीं दूंगा, ये पीस अगर हो गया तो हमको इनके तलवे चाटने पड़ेंगे, ये जो भी बोलेंगे हमको करना पड़ेगा। और एमसीए इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। वो बोलता है कि एमसीए क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, एमसीए हमेशा एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन था और देखो तुमने आज उनको क्या बना दिया है। स्टीफन बोलता है तो आपको क्या लगता है कि अगर आप इनसे मिल जाते हैं, पीस ट्रीटी को साइन कर लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब डेविड बोलते हैं बच्चों को इधर शिक्षा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि हमारा कंट्री मतलब इंडिया कर सकता है। और कुलकर्णी को मैं 20 साल से जानता हूँ, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा और जो कुछ भी उसने प्रॉमिस किया है वो जरूर होगा। तब वो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कुलकर्णी को और श्रीकांत को बोलता है इधर से जल्दी भाग जाओ नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। इस बात पर डेविड उस पर हाथ उठा देता है और वो बहुत गुस्से से उधर से स्टीफन निकल जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि रैबिट से जाकर रुकमा मिलता है और ये बोलता है ये हाई ऑफिशियल से अगर ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये लोग हमारे पीछे लगेंगे। और कोहिमा में वो अटैक होने के बाद इंटेलिजेंस और ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। रैबिट बोलता है भाई अब कर लोगे, इसीलिए आपको ये काम दिया गया है। फिर हम देखते हैं वो लोग ओएलबी इक्विप्ड हो जाते हैं और वो कॉनबॉय को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत सारे कॉनबॉय थे जो कि आज ट्रीटी साइन करने वाले थे। कर्नी ने डेविड को समझाया तुम्हारा पोता अभी जवान है बट वो भी ये शांति पीस ऑर्डर को जरूर मानेगा। तभी हम देखते हैं कि रुकमा के आदमी लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और पहले एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ते हैं जिससे पीछे वाला गाड़ी जो है पूरा उड़ जाता है। श्रीकांत और बाकी के लोग अलर्ट हो जाते हैं और दोनों ग्रुप के बीच बहुत ज्यादा फाइट होता है और गोली बारी चलता है। पर ये लोग उतने वेल इक्विप्ड नहीं थे तो एक एक करके श्रीकांत के सारे लोग मरने लगे और डेविड के भी। डेविड को इस सब चलते हुए गोली लग जाता है और हम देखते हैं कि कुलकर्णी सर को भी एक गोली लगा है। श्रीकांत कैसे भी करके क्रॉस फायरिंग करके कुलकर्णी सर को गाड़ी में ले लेते हैं। डेविड को उधर उसे छोड़ते ही और कुलकर्णी सर को लेके वो भागना शुरू कर देता है, पर ये लोग भी बाइक से इनके पीछे पड़े थे। रुकमा फिर से उनके ऊपर गोलियां चलाता है और गाड़ी में बॉम्ब सेट कर देता है जिससे गाड़ी ब्लास्ट होता है और कुलकर्णी जी और श्रीकांत बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। श्रीकांत बहुत घायल हालत में गाड़ी के अंदर ही होता है और कुलकर्णी जी बाहर आकर जब गोलियां चलाने की कोशिश करते हैं उनको गोलियों से भून दिया जाता है। रुकमा अपना मास्क हटाता है और श्रीकांत उसे देख लेता है। और इसी के साथ फैमिली मैन सीजन 3 का पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुका है। आप लोग वीडियो में इतना लाइक करिए, इतना कमेंट करिए कि हम बाकी के सारे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन एक साथ ला पाए जितनी जल्दी हो सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए और इसके बाद हमारा और एक वीडियो प्ले होगा जो कि आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो शुरू हो रहा है 1, 2 और 3। तो दोस्तों आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ओए में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो। हम क्या कोई सामान बेचते हैं? नहीं। हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते हैं या आपको चिपका देते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ, जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं।
मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं, तो हम ग्रुप में डाल देते हैं। जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा। 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर डील्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं। मान के चलो 1-2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे 2 विंडो ओपन होंगे, एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99। आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे। हर दिन के 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं। मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन, मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा, आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे ताम झाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सप्लेनेशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।